चलो मैंने यहाँ पे ना एक डाउन साइड की एंट्री प्लान की है। मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड की एंट्री प्लान की है। अगर रीजन समझ लेते हैं क्यों, इसको चलने देते हैं। और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये डिमांड जोन है जो कि प्रेस भी पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ तक के लिए अपनी एक एंट्री प्लान किया। ठीक है, अब एक बार इस एंट्री के पीछे रीजन में क्लियर कर दूँ क्यों ये एंट्री मैंने लिया है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, मार्केट यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना चुका था। ठीक है, सप्लाई जोन बनाने के बाद भी मार्केट डाउन साइड नहीं गिरी। मार्केट कोई सप्लाई जोन से नीचे गिरना चाहिए था, तो ये डाउन साइड के लिए नहीं गिरी। प्राइस क्या किया, सप्लाई जोन बनाने के बाद भी यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया डाउन साइड के लिए। यहाँ पे ये अब हुआ क्या है कि अभी की जो रनिंग कैंडल गई थी, ये वाली जो कैंडल थी, ये रनिंग कैंडल अपनी इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है। तो इस वजह से हमारा जो व्यू बनेगा वो डाउन साइड के लिए बनेगा। और डाउन साइड के लिए हमें अपने बाइंग लेग में देखना होगा कि जो मार्केट की बाइंग लेग गई थी उसमें हमारे पास पीओवाई कहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है। अब इस पीओवाई को अगर हम देखें तो हमारे पास यही एक डिमांड जोन दिख रही है जो कि अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अगर प्राइस यहाँ से डाउन साइड के लिए आता भी है तो ये इसको फिल करेगा, और अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो ये हमारा एसएल कटेगा, छोटा सा एसएल है। ठीक है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। हमें पूरे ट्रेडिंग में अपने रिस्क रिवॉर्ड को ही मैनेज करके काम करना होता है। तो ये हमारा एक ट्रेड होगा। अगर ये चला तो लगभग ये आएगा, और अगर ये फेल होता है तो ये छोटा सा अपना एसएल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरी एंट्री यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए हो रही है। ऐसे कंडीशन में हमें एसएल को ट्रेल करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया, अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरी तो हमें इंतजार नहीं करना है कि पूरा टारगेट लेंगे या तो एसएल ही देंगे। अब इतना मार्केट ऑलरेडी मार्केट अपने डायरेक्शन में आ चुकी है। अब हमें ऐसे केस में अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रखना होता है ताकि जो भी प्रॉफिट आना होगा वो पूरा आ भी जाए, और अगर मार्केट रिवर्स भी हो तो अपने पास से कुछ भी ना जाए। ठीक है, चलो टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है अब इसे बाई करने का। अब ये एक मोमेंट ऊपर की तरफ कर सकती है। टाइम आ चुका है, अपसाइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं इसको। अभी ना ये यहाँ से एक बार डाउन साइड के लिए बढ़ सकती है नीचे। ठीक है, ये यहाँ से एक बार नीचे के लिए बढ़ सकती है, और ये अपने इस लो की लिक्विडिटी इसको डंक करने जा सकती है। अब एक बार इसको रीजन समझ लेते हैं क्यों ये नीचे जा सकती है। यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया गया था, ये लेवल पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया गया था, और प्राइस अपने डिमांड जोन को टैप करके ऊपर की तरफ गई थी। यानी लास्ट की पावर यहीं पे मार्केट ने लगाया था ऊपर जाने के लिए। आखिरी बार मार्केट ने यहीं पे पावर लगाया था ऊपर जाने के लिए। अब इस प्राइस को तोड़ा गया, और ऐसे नहीं तोड़ा गया। अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट क्या किया है, अपने इस सप्लाई जोन के पास जाके प्राइस अपनी इस एफवीजी और सप्लाई जोन को टैप करके इसको तोड़ रही है। तो ये एक पावरफुल जगह है। ठीक है, अब ऐसे केस में मार्केट अपने सप्लाई जोन को टैप कर रही है, और सप्लाई जोन टैप करने के बाद अब ये डाउन साइड के लिए बढ़ेगी, और इसके पास अभी लिक्विडिटी के अलावा ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको ये फिल ना करे। ठीक है, चलो तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेड डाउन साइड के लिए यहाँ से इसको डन करने के लिए आ रही है। अभी देखो एफवीजी टैप हो चुकी है, ये इस पूरे लेग की लास्ट एफवीजी है। एफवीजी टैप हो चुकी है। मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो प्राइस को इसके नीचे ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो प्राइस को इसके नीचे ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर ये कैंडल अपनी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है तो हम इस कैंडल के नीचे एसएल डाल के और आराम से हम इस पूरी की पूरी लिक्विडिटी को कैप्चर कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो अब इस समय इंपॉर्टेंट होगा इस कैंडल की क्लोजिंग। ये देखना कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है या फिर ये कैंडल अपने इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज करती है। अगर ये कैंडल अपने इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज करती है तो बहुत ईजी तरीके से ये इसको हंट करने जाएगी, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अगर ये ग्रैब हुआ तो फिर ये लिक्विडिटी हंट होगा। ठीक है, चलो कैंडल क्लोज कर चुके ऊपर। ठीक है, अभी के लिए जो मेरा व्यू है मैं यहाँ पे ऐसे रख के, अभी के लिए जो मेरा व्यू है मैं यहाँ पे ऐसे रख के और ये पूरा का पूरा मोमेंट कैप्चर करने जा रहा हूँ। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरे से ज़्यादा जल्दी तो मार्केट को पड़ी है टारगेट डन करने की। देखो मार्केट को नीचे गिरना है या ऊपर गिरना है, अब ये सारा का सारा जो भार है वो इस कैंडल पे है। ठीक है, यानी अभी की जो ये कैंडल चल रही है ये डिसाइड करने वाली है कि मार्केट को नीचे गिरना है या फिर ऊपर जाना है। अब एक बार रीजन को समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस यहाँ से जब नीचे की तरफ आ रही थी तो यहाँ एक लिक्विडिटी पुल बना के नीचे की तरफ आई हुई है ना। अब स्विंग का हाई पॉइंट यहाँ पे ग्रैब हो रहा है, यानी लिक्विडिटी पुल ग्रैब हो रही है। अब सच में अगर इसको नीचे गिरना होगा तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, 3 कैंडल रिवर्सल बनाएगा। यानी अगर ये कैंडल अपने इस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाती है तो हमें इसी का हाई एसएल रख के, इसी का हाई एसएल रख के डाउन साइड ट्रेड प्लान करना है। और अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, यानी इस लो के ऊपर अगर क्लोज करती है, तो जो ये कैंडल का लो लगेगा हम इस कैंडल के लो पॉइंट को एसएल रखेंगे और ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे अपने इस लिक्विडिटी तक। ठीक है, इस लिक्विडिटी तक। अब ये देखना है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है या ऊपर। शायद ये ऊपर क्लोज करेगी, शायद ये ऊपर क्लोज करेगी। ओके ओके, चलो अभी क्या है ना, मैं यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि मैं यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, और अभी के लिए मैं यहाँ तक के लिए टारगेट अपना रख रहा हूँ। रीजन मैंने बताया था क्यों मैंने ये ट्रेड प्लान किया है।
से एक बार बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार बाई के लिए एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, यहाँ से अपने इस लिक्विडिटी तक। अगर ये इसको डन करती है तो फिर ओवरऑल हमें लगता है कि इससे बड़ा ये ट्रेड हो सकता है। ऐसा को उठा के यहाँ ट्रेड किया जा सकता है। अभी जोन की कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल। इस ट्रेड का एक बार लॉजिक समझ लेते हैं, ये ट्रेड क्यों प्लान ऊपर की तरफ किया गया है। देखो, मार्केट का अपना एक एल्गोरिदम होता है। जैसे होता क्या है कि आप किसी भी सेलिंग लेग को, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो जब भी आपको ऊपर की तरफ प्लान करना होगा, तो आप ऊपर की तरफ जब प्लान करने जाएंगे तो आपके पास एक कंडीशन ये रखी जाएगी, ये जो पुल बैक होता है, इस पुल बैक के अंदर आपको एक पीओआई आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। जो भी सप्लाई जोन आप या तो लेके चलते होंगे, या जो भी पीओआई आप मार्क करके चलते होंगे, उस पीओआई को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। और इसमें होगा क्या कि जब मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम, जिस दिन डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ होगा, तो ये क्या करेगी, अपनी सेलिंग पीओआई को टैप करने के बाद नीचे की तरफ बढ़ेगी। और जैसे ही नीचे बढ़े, आपको इस बाइंग वाली लेग में एक ऐसी पीओआई खोजनी होती है जिसको मार्केट टैप करे, और टैप करने के बाद फिर ये अपने फाइनल की लिक्विडिटी को डन कर पाए, ठीक है। उसी लॉजिक पे मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ एक ओवरलैपिंग बना हुआ है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती भी है तो ये यहाँ से एक बार फिर से ऊपर की तरफ पुल बैक लेगी, तो हमारा ये टारगेट अभी और भी बड़ा हो सकता है। बोला था मैंने, ये ऐसे आके फिर से ऊपर जा सकती है। एल्गोरिथम की वीडियो जाके जरूर देख लेना यूट्यूब पे, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प करे। यहाँ कुछ भी बिना लॉजिक का नहीं होता है, जो भी होता है सब लॉजिक के साथ ही है, ठीक है। मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो इलॉजिकल चीज़ें हों। जो भी चीज़ें होती हैं सबके सब लॉजिक के साथ ही होती हैं। मार्केट की एक क्वालिटी है ना, ये जो भी करने जाती है ये आपको बता के ही करती है। अब हम उसकी अगर भाषा को समझ ना पाए तो इसमें गलती मार्केट की नहीं है। आओ एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, यहाँ सप्लाई जोन था, ठीक है। सप्लाई जोन टैप होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद फिर ये इस पॉइंट को तोड़ रहा है, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि इस पूरे लेग में कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जो मार्केट को नीचे गिरा सकता है। अब अगर ये नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है, ये आ रही है अपने डिमांड जोन को टैप करने, जिसने अपनी सप्लाई को ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब अगर प्राइस अपने डिमांड जोन को टैप करती है तो अब ये निकलने वाली है ऊपर की तरफ इस एफवीजी और सप्लाई जोन को हंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ के एफवीजी और सप्लाई जोन को हंट करने के लिए अपसाइड के लिए अब ये निकलने वाली है। तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट है, ठीक है। अभी देखो आपके सामने सब कुछ होने वाला है, बस आप इसको ध्यान से बस देखते जाओ। हो ना हो मार्केट यहाँ जाके वापस से नीचे गिरे और ये लो टूटे, तो मैं यहाँ से एक बार डाउन साइड के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। पहले यहाँ से एक बार अपसाइड, फिर यहाँ से डाउन साइड, और ये नीचे की तरफ भी गिर जाए, इतना भी आसान नहीं होगा। चलो एक बार चार्ट रीड करने की कोशिश करते हैं, लाइव मार्केट में कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, कैसे हम अपने डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि अभी हमारा ट्रेड कॉल के साइड बन रहा है या पुट के साइड बन रहा है, ठीक है। देखो, लिक्विडिटी पुल यहाँ ग्रैब हुई है, ठीक है। लिक्विडिटी पुल ग्रैब होने का मतलब मार्केट का ये इंडिकेशन है कि प्राइस ऊपर जानी चाहिए। ऊपर कहाँ तक जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए इस सप्लाई जोन तक, ठीक है। अब अगर इस सप्लाई जोन तक मार्केट को जाना है तो ये जो कैंडल रन कर रही है, इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे एसएल लगाएंगे, और नीचे एसएल लगाने के बाद यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लगभग हमारा 1:3 का ट्रेड ऊपर की तरफ बनेगा। इन द केस जो ये कैंडल चल रही है, अगर अपनी इस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाती है, यानी लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल जहाँ पे जाके हाई लगा के क्लोज होगी, हम वहीं पे ऊपर एसएल रखेंगे। और नीचे की तरफ हमारी लिक्विडिटी 25,706 पे पड़ी हुई है। हम आपको दिखा दें एक बार लिक्विडिटी। यहाँ हमारी एक लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, मार्केट आएगी अपनी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने, तो हम दोनों साइड के लिए रेडी हैं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो भी हमको 1:3 मिलेगा, और अगर नीचे की तरफ गिरना होगा तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी, ये भी हमें 1:3 देगी। देखते हैं ये कैंडल अगर क्लोज कर जाती है तो हमारे लिए सारी डाउन साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। ओवरऑल 2 साइड का प्लान होगा अपने लिए। पहला ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर इस कैंडल के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया तो हम अपसाइड प्लान करेंगे, और अगर ये इसके नीचे क्लोज किया तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे। पूरा का पूरा फैसला अब ये कैंडल करने वाली है मार्केट के लिए, मार्केट के ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। अब देखते जाओगे, ये इसके नीचे क्लोज करेगी, हमारा ट्रेड डाउन साइड के लिए बन रहा है, ठीक है। हमारा ट्रेड डाउन साइड के लिए बन रहा है, ये हाई पे एसएल और पहला टारगेट। चलो शुरू हो जाए। चलो देखो, पहला टारगेट अपना डन हो चुका है, ठीक है। पहला टारगेट डन हो चुका है। अब हमें इस कैंडल को देखना होगा। अगर ये कैंडल अपने इस लिक्विडिटी के नीचे क्लोज करती है तो अभी हमारा टारगेट ये होगा, ठीक है। हम अपने प्रॉफिट को बुकिंग यहाँ पे करेंगे नहीं। अगर ये कैंडल अपने इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज करती है तो फिर प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम आएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये इसके नीचे क्लोज कर गई तो आएगी ये अपने सेकंड टारगेट तक, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ऐसी जगह पे। एक लिक्विडिटी अगर ब्रेक हो रही है तो डाउन साइड, अगर ग्रैब हो रही है तो यहाँ से अपनी पोजीशन को कट करूंगा। फिलहाल एक टारगेट अपना डन हो चुका है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 75 पॉइंट एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। मॉर्निंग वाली ट्रेड को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा, आज का सिंगल ट्रेड। अगर ये ग्रैब होती है तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा। ये इसके नीचे अगर क्लोज कर गई तो ये टारगेट डन होगा, ठीक है।